Assalamu alaikum, BBA first. Today we are going to solve another exercise which is related with bank reconciliation statement. As you can see the question on the screen, we will first read out the question and then we will move on towards the instructions or points which are provided to us in the question, and then we will solve this question accordingly. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक टेबल फॉर्म नज़र आ रहा है। ये बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया भी है। और राइट साइड पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। This question is a bit different from previous questions, and the reason I'm going to tell you in this video. Let's read out the question. Following particulars are ascertained by the accountant of Messrs. Fakir Hussain and Jamil Hussain as on 31st December. यहाँ पे Messrs. Fakir Hussain and Jamil Hussain की बात हो रही है, एक कॉर्पोरेशन है एंड कुछ पर्टिकुलर्स हमें गिवन हैं, कुछ पॉइंट्स हमें गिवन हैं, जिसकी वजह से जो बैंक स्टेटमेंट है या कैश स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. As on 31st December, date is also given in question. So now we'll move accordingly. Point number A is the bank overdraft as per bank statement. अब यहाँ पे जो थोड़ी सी चेंज है वो यही है कि the bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि अब आपने पहले हम कैश बुक को डेबिट करते थे और बैंक स्टेटमेंट को क्रेडिट करते थे, और नॉर्मली जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो इसी तरीके से किए हैं कि आपके पास कैश बुक डेबिट साइड पे आ रही थी और जो बैंक स्टेटमेंट थी वो क्रेडिट साइड पे आ रही थी. दैट वाज अ फेवरेबल कंडीशन. इस क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मीन्स आपने उन एंट्रीज को रिवर्स कर देना है. अनफेवरेबल कंडीशंस हैं. आपने जो नॉर्मली जो फेवरेबल कंडीशंस में जो आप रूल्स अप्लाई करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उनको आपने जस्ट सिंपली रिवर्स कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखेंगे. डेबिट एंड क्रेडिट के बजाय हमारे पास हो जाएगा ओवरड्राफ्ट. हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे अपने पास ओवरड्राफ्ट, एंड दोनों केसेस में हमारे पास ओवरड्राफ्ट ही है. ठीक है, ओवरड्राफ्ट हमने मेंशन कर लेना है. अच्छा, सेम इज द केस है, यहाँ पे भी आपने ओवरड्राफ्ट मेंशन करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं दी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, एंड पॉइंट बी है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. दोनों केसेस में ओवरड्राफ्ट है. परहैप्स आपने लोन लिया था जिसकी वजह से आपकी जो एंट्रीज हैं वो अब आपको रिवर्स करनी पड़ेंगी. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पे एज जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे हैं, सो यू हैव टू राइट मेसर्स फकीर हुसैन एंड जमील हुसैन. ठीक है, अगेन वी आर प्रिपेयरिंग बैंक reconciliation statement, and date is also mentioned as on 31st December. ठीक है, अब आपने ले लेना है, टॉप पे आप लिखेंगे जो आपके पास स्टार्ट में आपने लिखना है, क्योंकि इससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों केसेस में हमारे पास ओवरड्राफ्ट की कंडीशंस आ रही हैं. तो टॉप पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बिकॉज बोथ आर ओवरड्राफ्ट केसेस. बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारे पास गिवन है विच इज़ 6508, and on the other hand balance as per bank statement, हमारे पास जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का वो है 6340. ठीक है, पॉइंट नंबर सी की तरफ आ जाए. बैंक चार्जेस फॉर ऑल द अबव पीरियड अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट. नॉर्मली बैंक चार्जेस के साथ हम क्या करते थे, बैंक चार्जेस को हम जो हमारे पास कैश बुक होती थी उससे हम माइनस करते थे, क्योंकि ये चार्जेस बैंक ने ऑलरेडी हमसे डिडक्ट किए होते थे और हम उसको कैश बुक में माइनस कर लेते थे. लेकिन ये ओवरड्राफ्ट का केस है, तो आपने उन सारी एंट्रीज को या जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं उनको आपने सिंपली रिवर्स कर देना है. तो जो हमारे पास फेवरेबल रूल्स थे उसमें हम बैंक चार्जेस को क्या करते थे, कैश बुक से माइनस कर लेते थे. क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, दैट्स वाई वी विल नाउ ऐड बैंक चार्जेस इन कैश बुक. बैंक चार्जेस को आपने ऐड कर देना है विच इज़ ₹30.
ठीक है। फिर आप देखें पॉइंट नंबर डी इज चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक्स इशू किए हैं और कैश बुक में आपने उसकी एंट्री की है, लेकिन बैंक से अभी तक जो ये 1168 अमाउंट है ये अभी तक डिडक्ट नहीं हुई आपके अकाउंट से, जो कि डिडक्ट हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट केस है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिडक्शन आपने क्या करना होगा, ऐड करने होंगे। ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फेवरेबल कंडीशंस में हम क्या करते थे, इनको लेस करते थे, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ओवरड्राफ्ट कंडीशन है, तो हमने इनको सिंपली ऐड कर दिया है। देन पॉइंट नंबर ई इज चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मीन्स चेक पे हुए हैं आपके अकाउंट में, लेकिन बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं दिया। आपके अकाउंट में ये 2170 जो अमाउंट है क्वेश्चन में गिवन है, ये अभी तक बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड नहीं की, जो कि बैंक को ऐड करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है तो ऐड करने के बजाय बैंक अब क्या करेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। बैंक इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। चेक्स पेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक्स पेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, इस अमाउंट को बैंक ने माइनस कर देना है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है। 2170 इसकी अमाउंट है। ठीक है। पॉइंट नंबर एफ इज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने आपको जो है आपने अपनी गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज़ होंगी आपने परचेज़ की होंगी बैंक से, उन पे आपको इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो 1200 रुपीज़ हैं, बैंक को चाहिए कि वो ये आपके अकाउंट में ऐड कर ले। ठीक है, तो बैंक ने तो ऐड किया होगा आपके अकाउंट में, लेकिन आपने अभी तक कैश बुक में इस एंट्री को शो नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं 1200, लेकिन अभी तक आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट केस है तो इसमें आप ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसे आप माइनस कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं बैंक हमारे अकाउंट को ऐड कर देता है जो भी अमाउंट होती है उससे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट अर्न किया होता है। हमारी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हमने परचेज़ की होती हैं बैंक से, और हम उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं और बैंक हमें वो इंटरेस्ट पे करता है। तो नॉर्मली बैंक ये अमाउंट ऐड कर रहा है हमारे अकाउंट में, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की होती। और नॉर्मली हम कैश बुक में जब एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अर्न की, तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट केस है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इंस्टेड ऑफ एडिशन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, विच इज़ 1200 रुपीज़। सो आप अब देख सकते हैं जो आपके पास दोनों साइड्स पे एडजस्टेड बैलेंस है, सो दोनों साइड्स पे इक्वल है आपके पास। दोनों साइड्स पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो ये एडजस्टेड बैलेंस है ये इक्वल है। सो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, जो भी हमने डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड जो हमने रूल्स पढ़े थे कि कब कब आपने एडिशन करनी है, कब कब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, उसको जस्ट आपने रिवर्स कर लिया है, बिकॉज दिस इज ओवरड्राफ्ट केस। क्वेश्चन में आपको गिवन है ओवरड्राफ्ट, जो कैश स्टेटमेंट है, कैश बुक है, वो भी ओवरड्राफ्ट है और बैंक स्टेटमेंट भी overdraft है. So hopefully you have got a bit overview of this question. Thank you class.